ऐलान कर दिया ऑफिशियली मीटिंग के बाद कि हम फुल फ्लैश वार हमला करने जा रहे हैं। यानी उन्होंने परमाणु हमले तक के अपने यहाँ फैसले को सुना लिया। इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि अब पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से इधर भी परमाणु हमले की तैयारी हो रही थी हमारी तरफ भी। तो अब मिला के जब लगा दुनिया को कि अब पुराना हमला होने वाला है तो इनको रोक दिया जाए, तो ये आसानी से रुक कैसे गए? अब रुकना भारत का रुकना ना रुकना, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की बात की अलग बात है। उसने हमारा एस 400 हमारे 4 बेस को तबाह करने की बात की, वो बात अलग है। उसने हमारे दिल्ली पे ड्रोन फहराने का दावा किया, गुजरात में ड्रोन 3 घंटे घुमाने का दावा किया, अलग बात है। हमारे सिस्टम को हैक करने का दावा किया, वो अलग बात है। हमने तो आतंकवाद के जरिए उसे झुकाना था, पीओके लेना था, अखंड भारत बनाना था। ये सब दावे हमारे क्या करेंगे? क्या मुंह लेके जाओगे इस जनता के पास? क्या बोलोगे कि हमने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और खत्म क्यों कर दिया? तुमने क्या डॉक्यूमेंट ले लिया पाकिस्तान से या मार्को रूबियो से या ट्रंप से कि अब पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवाद नहीं करेगा? हमारे अपने ऑफिशियल बयान जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया है उसमें ये साबित होता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अगर आतंकवाद होता है तो रिटेलिएट करेंगे। मतलब साफ है कि तुम्हारे पास तो आतंकवाद के मतलब खिलाफ कोई बात ही सीज नहीं है, फायर में कोई तुम्हारे तो कोई बात कंडीशन ही नहीं हुई नहीं। है। देखिए इसका मतलब ये फ्लॉप है और ये बेसिकली अगर इसको इसको किस तरह से कल प्रेजेंट किया जाएगा आप समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि चाइनीज ने अपने हथियारों को लेकर अपने ग्लोबल टाइम में क्या लिखा है? ये कल लोगों के सामने आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। आरटी ने अपने एस्पोर्टेड को लेकर क्या लिखा है जानते हो? अमेरिका में और ब्रिटेन में क्या लिख रहे हैं हमारे पायलटों के बारे में, हमारे इन सब बातों में, ये कल सामने लोगों के आएगी। फिर क्या जवाब दोगे इस देश की जनता को? सवाल इतनी एमेच्योरिटी के साथ तुम डील क्यों कर रहे हो? अब बात यह है कि तुमने जो है ये सारी चीजें शांत कर दी। हमने तो ये कहा था कि हमें पीओके भी चाहिए और हमें पाकिस्तान की उस स्थिति में लाके खड़ा कर देना चाहिए जहां भारत में कभी वो आतंकवादी घुसाने की या आतंकवाद करने की हिम्मत ना जुटा सके। यहाँ तो अगर बराबरी पे आप छूट गए तो आप तो बहुत बड़ा देश है ना, आपके लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा देश के सामने। तो सवाल ये उठता है कि अब मैं आपको एक और बात बताता चलूं इसमें। बेसिकली रूस की और ट्रंप की और व्लादिमीर पुतिन की एक डील हो गई है। चाइना के साथ वो कह रहा है कि मैं डील कर लूंगा, उसे भारत का इस्तेमाल चाइना के खिलाफ करना था ट्रंप को। अब वो चाइना के साथ डील करने जा रहा, ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ डील करने जा रहा, फलस्तीन को अलग देश का स्टेटस देने जा रहा। अब भारत पाकिस्तान की रणनीति, कूटनीति, हथियार सब अनरिलेवेंट हो चुके हैं, ये यूजलेस हो चुके हैं, इसलिए ये युद्ध बंद हुआ है। ये है कड़वी सच्चाई। अगर इसे कोई काटना चाहता है तो आए, बैठे कर लश्कर नोएडा के साथ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, इनकी औकात ही नहीं होती इतनी कि इनके साथ बैठकर बात की तो जाए। मगर ये जरूर है कि कोई और चाहे तो आइए, एविडेंस के साथ बात करूंगा। हाँ, रूस और अमेरिका की जो कुछ वक्त से करीबी दिखाई दे रही थी, जो कि बड़ी एक तरह की तस्वीर अलग निकल युद्ध के आ रही युद्ध थी। विराम होने जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। युद्ध, यूक्रेन का वार रुकने जा रहा है, फलस्तीन गाजा का वार रुकने जा रहा है। अब जिस जिस काम के लिए इनको लगाया गया था वो काम खत्म हो चुका है, इसलिए हुकुम आया और इन्होंने चुपचाप हुकुम मान लिया। ना उधर का कुछ फैसला हुआ, ना इधर का कोई फैसला हुआ। आकाओं का हुकुम आया और मान लिया और अपने आप को विश्व गुरु कहते हो। ना डिप्लोमेसी है, ना कूटनीति है, ना पावर है, ना ताकत है।